हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको लेके चल रहे हैं लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति पार्क में। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं क्या कुछ खास है इस पार्क में। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग गोमती नगर रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं कारगिल शहीद स्मृति पार्क के लिए, जो कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन से 9.7 किलोमीटर है। अगर बात करें चार बाग रेलवे स्टेशन से तो वहां से इसकी दूरी 5.3 किलोमीटर है और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से 4.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह पार्क लखनऊ के केसर बाग में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी मार्ग के रास्ते में पड़ता है और इसी रूट से आप आगे जाकर ग्लोब पार्क, हनुमंत धाम ये सब जगहें घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं कुछ खास बातें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आपको सामने दिख भी रहा होगा नगर निगम लखनऊ कारगिल शहीद स्मृति वाटिका। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं है, बट बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइक बाहर खड़ा किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम में जो चीजें आती हैं बाहर हम विदाउट पार्किंग खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बाहर विदाउट पार्किंग गाड़ी खड़ा करते हैं तो वो नगर निगम वाले उस बाइक या कार को उठा के ले जाते हैं, जिससे हमें पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ही हमें अपनी बाइक या कार मिल सकता है। विदाउट पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ा ना करें। सामने आपको गेट दिखेगा, जिस गेट पे सामने आपको लिखा है कारगिल शहीद स्मृति वाटिका। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो जगह जगह पे इस तरीके का बोर्ड लगा रहता है पत्थर से, उस पर लिखा हुआ है नंबर। इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, मतलब कि इस पार्क का शिलान्यास किसने करवाया है और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पत्थरों पे लिखी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में कि ये पार्क किस लिए बनवाया गया है और यहाँ पे क्या कुछ खास है। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहर के कई जाबाजों ने मोर्चा लिया था। कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन सुनील जंग, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, कैप्टन आदित्य मिश्रा और मेजर रितेश शर्मा जैसे जाबाजों के पराक्रम के आगे दुश्मन के नापाक मंसूबे ध्वस्त हो गए थे। इन रणबांकुरों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर विजय पाई थी। कारगिल युद्ध के इन वीरों की स्मृतियां सजोकर इस पार्क में रखी गई है और इसी शहीद के स्मारक के लिए यह वाटिका में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है और उनके वीर गाथा का वर्णन किया गया है। आपको सामने दिख रहा होगा लिखा है लांस नायक केवलानंद द्विवेदी सेना मेडल। कहा जाता है कि केवलानंद द्विवेदी की पत्नी कमला द्विवेदी की तबीयत खराब थी। वह पत्नी को देखने के लिए 26 मार्च 1999 को अपने घर गए थे। इस बीच उनकी यूनिटी से एक तार आया जिसमें कहा गया कि कारगिल में दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए तुरंत उनको जम्मू कश्मीर अपने यूनिट को रिपोर्ट देना पड़ेगा। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जम्मू पहुंचकर 15 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी में शामिल हुए। कहा जाता है कि कारगिल पहुंचकर उन्होंने आखिरी बार 30 मई 1999 की सुबह अपनी पत्नी को फोन किया था और कहा था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वह कारगिल में आए हुए हैं। तुम अपने बच्चों और परिवार का ख्याल रखना। 6 जून की रात केवलानंद द्विवेदी बलिदान हो गए और यह सदमा उनकी पत्नी और उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसकी वजह से उनकी मां की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी को उनके मरणोपरांत के बाद वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अगली प्रतिमा है सुनील जंग के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं शहीद हो जाऊं तो गम न करना। कहा जाता है कि सुनील जंग 11 गोरखा राइफल्स में बिना घर वालों को बताए 16 वर्ष की आयु में भर्ती हो गए थे और कहा जाता है कि कारगिल युद्ध के कुछ दिन पहले ही सुनील घर गए। अचानक उनकी यूनिटी से बुलावा आया। जाते समय सुनील ने कहा था कि माँ अगली बार लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। घर से जाने के बाद राइफलमैन सुनील जंग 10 मई 1999 को 1/11 गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी के साथ कारगिल सेक्टर पहुंचे।
3 दिनों तक सुनील जंग ने दुश्मनों से मोर्चा लिया। 15 मई को एक गोलीबारी में कुछ गोलियां उनके सीने में जा लगी। अंतिम सांस तक सुनील के हाथ से बंदूक नहीं छूटी। और अगली जो स्मृति लगाई गई है वो मनोज कुमार पांडे की है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, परमवीर चक्र से सम्मानित मनोज कुमार पांडे। कहा जाता है कि मनोज कुमार पांडे को 6 जून 1997 को IMA के प्रशिक्षण के बाद सेना में आधिकारिक रूप से कमीशन प्राप्त हुआ था। उनकी पहली तैनाती आतंक प्रभावित क्षेत्र जम्मू के नौशेरा में हुई थी, जबकि दूसरी तैनाती सियाचिन में 18,000 फीट की ऊंचाई पर की गई। वहां से कैप्टन मनोज की पलटन को पुणे भेजा गया। रसद और हथियार जा चुके थे। उनकी पलटन वापस हो रही थी कि अचानक बताया गया कि कारगिल में दुश्मन ने घुसपैठ कर ली है। अपनी अल्फा कंपनी के साथ कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालूबार में ऊंची चोटी पर पाकिस्तान कब्जे से बंकर को मुक्त कराते हुए आगे बढ़े। 3 बंकरों को ध्वस्त कर चौथे बंकर की ओर बढ़े, लेकिन दुश्मन की गोली उनको लगी और अंतिम सांस लेने तक उन्होंने चौथा बंकर भी दुश्मन से मुक्त करा दिया था। उनको इस वीरता का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र उनके मरणोपरांत उन्हें दिया गया था। अगली स्मृति है कैप्टन आदित्य मिश्रा की। कहा जाता है कि कैप्टन आदित्य मिश्रा देश के कई शहरों में पढ़ाई के बाद 8 जून 1996 को भारतीय सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में अधिकारी हुए थे। सिग्नल कोर के अधिकारी कैप्टन आदित्य मिश्रा 19 जून 1999 को अपनी यूनिट लद्दाख स्काउट के साथ बटालिक सेक्टर पहुंचे। उन्होंने पॉइंट 5203 को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराया। टीम वापस अपने बेस पर पहुंची, लेकिन कब्जे में लिए गए बंकर में संचार लाइन का नेटवर्क बिछाना जरूरी था। वह दोबारा संचार नेटवर्क बिछाने गए। वहां दुश्मनों से उनका आमना सामना हुआ, जहां दुश्मन से मोर्चा लेते हुए वह शहीद हो गए। अगली स्मृति बनाई गई है मेजर रितेश शर्मा की, जो कि इन्होंने BHO से पढ़ाई की है। इसके बाद इनका चयन कंबाइंड डिफेंस सर्विस से हुआ था। 9 दिसंबर 1995 को मेजर रितेश शर्मा पासिंग आउट परेड के बाद सेना में अफसर बने। 1999 में आर्मी ट्रेनिंग कॉलेज महू में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 15 दिनों की छुट्टी पर अपने घर लखनऊ गए थे। इस बीच सूचना मिली कि कारगिल क्षेत्र में 4 जाट की पेट्रोलिंग टुकड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है। वह वापस अपनी यूनिटी में 17 जाट रेजिमेंट पहुंचे। मेजर रितेश ने अपनी टुकड़ी के साथ पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराया। 6 व 7 जुलाई की रात मस्को घाटी को फतह करते समय मेजर रितेश शर्मा घायल हो गए। CO के आदेश पर बेस में वापस आने से पहले कमान कैप्टन अनुज नायर को सौंप दी गई थी। उनकी 17 जाट रेजिमेंट ने मस्को घाटी दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराया, जिस पर यूनिट को मस्को सेवियर का खिताब दिया गया। इसके बाद घायल रितेश शर्मा स्वस्थ हुए, जहां 25 सितंबर 1999 को कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की मुठभेड़ में वह घायल हो गए। 6 अक्टूबर 1999 को नार्दर्न कमांड अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पर यहाँ पे आपको जगह जगह ओपन जिम दिखेगा। बच्चों के लिए यहाँ पे स्लाइड और झूले बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप बच्चों को अगर लेके आते हैं तो काफी एंजॉय करेंगे। और सामने आपको ओपन जिम दिख रहा होगा, जहाँ पे बहुत लोग आके यहाँ पे जिम वगैरह भी करते हैं। ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा है विभिन्न युद्धों में जनपद लखनऊ से शहीद हुए सैनिकों के नाम। यहाँ पे सारा कुछ उनका डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ओपन जिम तो दिख ही रहा होगा। लोग जगह जगह पे जाके एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लोग अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आए हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने हमें एक और बोर्ड दिखता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखा हुआ है। इसमें भी नंबरिंग किया गया है। यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 26 तक लिखा हुआ है, 1962 से 2008 तक। और इसके बाद जो है वो लिखा हुआ है दूसरे बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए लिखा है जय हिंद। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाक वतन कफन में। तो आपको जगह जगह इस तरीके के बोर्ड शिलान्यास दिखेंगे, जहाँ पे सारी जानकारी आपको इस पार्क में जाने के बाद मिल जाएगी। और वाकई में अगर आप इस पार्क में जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारे सैनिकों के लिए स्मृति बनाई गई है। जो सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए जो शहीद हो गए हैं, उनकी स्मृति वाटिका है। यानी उनकी स्मृति में ये पार्क खास तौर से बनाया गया है। और इस पार्क को बनवाया है योगी आदित्यनाथ ने। और यहाँ पे आपको एक फवारा भी दिख रहा होगा,
जहाँ पे लोग आसपास खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। ये पार्क सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है। तो अगर आप लखनऊ जाते हैं तो इस पार्क में जरूर जाइएगा, क्योंकि यह पार्क हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के शहीद होने के बाद उनकी स्मृतियां यहाँ पे लगाई गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।